हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन सोमवार, आप सबको पता ही है। और आज सावन का पहला सोमवार है। तो सबसे पहले आप सभी को ना सावन का पहला सोमवार बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन में ना भोले बाबा जो भी जिसकी इच्छा हो ना तो सावन के महीने में पूरी करे, क्योंकि सावन का महीना ना बहुत पवित्र और बहुत अच्छा मानते हैं। पूरे महीने में, सावन के महीने में किसी भी दिन और डेली ही भोले बाबा का पूजा उसी तरह से होता है, पर खास करके सोमवार के दिन। तो ये देखिए, आप सभी को तो ब्लॉग भी आ गए, पूजा भी बहुत अच्छे से आप सब ने किया। मैं आप सबके वीडियो भी देखी। और चलिए, मैं भी थोड़ा बहुत जो पूजा होता है ना सावन का सोमवार, तो मैं भी कर लेती हूँ। और आज ना मेरा फास्ट है, मतलब मेरा व्रत है। तो ये देखिए, अभी मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। और आज ना जैसे गर्म पानी करके गोली वगैरह भी मैं कुछ नहीं खाई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे ना बच्चे लोगों के साथ मिलके मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। वैसे तो मेरे घर पे सुबह ही पूजा हो गया है, मतलब सुबह जैसे 6-7 बजे पूजा हो गया है। वैसे तो डेली ही हो जाता है, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जो मतलब मेरा डेली का होता है ना उतने ही मैं पूजा कर पाई थी। ज़्यादा ऐसा पूजा नहीं कर पाई थी और मैं मंदिर भी नहीं जा पाई थी अब सावन का पहला सोमवार के दिन। क्योंकि घर का काम, फिर बच्चों का ट्यूशन, स्कूल, और जैसे मतलब नाश्ता बनाओ, टिफ़िन बनाओ, तो मेरा काम तो सबसे ज़्यादा इसी में रहता है। वैसे तो हर औरत का किचन में ही काम रहता है। तो जितना भी मतलब मेरे से होता है ना उतना ही थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाई और मिट्टी का एक शंकर भगवान बनाई, और बस उसी में दूध दही चढ़ा के और मैं पूजा कर ली हूँ। उसके बाद मंदिर का तो बहुत अच्छे से हो गया था। तो मंदिर के भगवानों को नहीं निकाली और उनको नहीं नहलाई, क्योंकि वो नहा धो के बढ़िया से बैठे हैं। तो और मंदिर साफ तो हो गया था, उसी में मैं बहुत खुश हो गई। और जब सुबह सुबह मेरे घर पे दीपक जल जाता है ना, क्योंकि ये पूजा कर लेते हैं सुबह, तो सुबह सुबह जब मैं दीपक जलता हुआ देख लेती हूँ ना, तो उसमें ही मुझे बहुत खुशी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष नहीं, जो डेली पूजा होता है बस उतने ही की थी। वैसे तो पूजा इतना ही होता है, दीपक जलाओ और चंदन बंदन और दूध दही से नहलाओ। तो वैसे तो डेली नहीं, पर सावन के महीने में ना शंकर भगवान को मैं दूध दही से डेली ही कोशिश करूँगी कि नहला दूँ। और आज ना सुबह सुबह जैसे घर का काम बहुत ज़्यादा हो गया था, और आज खासकर सोमवार है ना, तो आज के दिन तो इतना बारिश हुआ है। और ये देखिए, बस यहाँ पे अभी 10-15 मिनट छोड़ा है, छोड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, छाता वगैरह ये कुछ काम नहीं करते हैं। और ये देखिए, मेरा घर भी कितना साफ और कितना अच्छे से पूरी तरह से क्लीन है। और अगर मैं चाहूँ ना तो सुबह पूजा मैं कर सकती हूँ, पर सुबह इतना भागम भाग रहता है ना कि जब मन शांत हो, और चाहे 1 घंटा पूजा करो या 5 मिनट मन शांत करके पूजा करो ना, तो ठीक रहता है। और सुबह सुबह तो सबसे पहले जैसे बच्चों का तैयारी, इनका तैयारी। और ये देखिए, यहाँ पे ना बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। और कल सबसे पहले आपको बता दूँ, एक एक मिनट, सॉरी। ये देखिए, यहाँ पे ना बेटी के हाथों पे मेहंदी लगाई थी। वैसे ही स्कूल और ट्यूशन में अलाउ नहीं है मेहंदी, फिर भी जैसे अगर मेरे हाथ पे देखती ना तो वो रोने लगती कि आपने मेहंदी लगाया, मेरे हाथ पे नहीं लगाया। और ये मेहंदी लगाने में ना मुझे 1:30 बज गए थे। वैसे तो बेटी के हाथ में जल्दी ही लगा दी रही, क्योंकि इसको ना 10:30 के लगभग में सुलाई देती हूँ, क्योंकि सुबह उठना रहता है 7 बजे के लगभग में, क्योंकि 8:30 का ट्यूशन रहता है। और यहाँ पे ना बच्चे लोग ट्यूशन से आ गए हैं, और वो 11:45 10:30 के लगभग में ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ना बच्चे लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि पूरा मतलब बहुत बारिश होता है ना, तो जल्दी से ही जाना जल्दी से आना, इस समय ये होता है। तो ये देखिए, बच्चे भी यहाँ पे मतलब उनका जो खेलने कूदने का काम है वो कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं भी थोड़ा सा ही अपने हाथ पे मेहंदी लगाई थी। और ये देखिए, किचन, हॉल और बेडरूम पूरी तरह से जो काम होता है ना सुबह का क्लीनिंग, मॉर्निंग रूटीन, वो सब हो गया है। और इनका भी तैयारी हो गया है, चाय पानी करके ये भी चले गए हैं। उसके बाद ना अभी मुझे
बनाना है, क्योंकि मेरा तो व्रत है और बच्चे लोगों के ही लिए बनाना है। और यहाँ पे मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। तो देखिए चलते हैं क्या बनता है, क्या बनाती हूँ, और जो बनाऊँगी ना वही टिफ़िन में भी रख दूँगी। और ये देखिए सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ जो आगे बात अधूरा रह गया था। अगर मैं चाहूँ ना तो सुबह उठ के पूजा कर सकती हूँ। पर उस टाइम पे ना क्या होता है, घर साफ़ नहीं होता, बिस्तर पड़े रहते हैं और बच्चे लोगों का भी तैयारी, इनको भी मंजन कराओ, नहलाओ, क्योंकि आप सबको पता है बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा तैयार करने, नहाने में और सबसे ज़्यादा तो उनको खाने में ही लेट होता है। तो उस बीच में फिर ना ट्यूशन लेट हो जाता है, तो फिर भाग भाग के पूजा करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। घर का काम तो मैं भाग भाग के कर सकती हूँ, पर कहते हैं ना कि पूजा शांत मन से, और चाहे 5 मिनट करो चाहे 1 घंटा। तो उसी तरह से मेरा हुआ था। तो यहाँ पे मैं 10-15 मिनट ही पूजा की थी, पर जैसे पूरा घर का क्लीन हो गया, पूरा घर साफ सफाई से ये देखिए अच्छे से हो गया, और ये भी चले गए और बच्चे लोगों का भी ट्यूशन हो गया। तो फिर यहाँ पे ना जो फर्स्ट टाइम का होता है मॉर्निंग का, मॉर्निंग रूटीन पूरा बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे ना इतना मुझे अच्छा लग रहा था, और जितना भी मेरे पास टाइम था 10-15 मिनट, तो ये देखिए यहाँ पे मैं बढ़िया से पूजा भी कर ली हूँ। और ये देखिए मेरे हाथों पे मेहंदी पूरा नहीं है ना, थोड़ा सा ही है, क्योंकि टाइम नहीं मिला। और कहते हैं ना कि अपने हाथ से मतलब डिजाइन भी नहीं आता क्या बनाओ कैसे, पर कहते हैं कि जो सावन का महीना हो ना, तो हाथ हो या पैर खाली नहीं रखना चाहिए। मतलब जैसे हाथ है तो उसमें मेहंदी लगी हो, हरी चूड़ी हो, और सावन के महीने में ना इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और पैर को भी ऐसे नहीं रखते हैं, मतलब महावर उसमें लगा हो। जो हम लोगों का एड़ी होता है ना, तो सावन के महीने में कहते हैं वो मतलब कोरा ना दिखे, सफ़ेद ना दिखे, कलर लगा के ही रखना चाहिए। तो डेली तो नहीं, पर अगर हम एक दिन लगा देंगे तो 4-5 दिन आराम से चलता है, फिर बीच में लगा देंगे। पर ये महावर लगाने को ना यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए बच्चों के स्कूल का तैयारी कर देते हैं। और यहाँ पे ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे अकेले थे ना, दाल चावल सब्जी ये सब भी बनाऊँगी ना, वो ये सब पसंद नहीं करते हैं और खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं पूछी हूँ बच्चे लोगों से कि क्या बनाऊँ, तो फिर बच्चे लोग बोले कि ये देखिए चिल्ला ही बना दो। तो फिर मुझे लगा अच्छा है। तो ये ना बेसन, सबसे ज़्यादा बेसन ली हूँ, और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिक्स की हूँ, और बस वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मसाला डाल के, थोड़ा सा मसाला डाल के ये देखिए यहाँ पे मैं बना दूँगी। तो इनका नाश्ता भी हो जाएगा, मतलब खा भी लेंगे। और वैसे ना सुबह हलवा बनाई थी नाश्ते में, क्योंकि जब ट्यूशन जाते हैं तो हलवा जो जल्दी होता है ना वही मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ, या कि चिप्स तल दूँगी, या जल्दी से सैंडविच, यही सब बना देती हूँ। और खाना ना सुबह सुबह इतना सुबह नहीं बन पाता है, तो जो जल्दीबाजी में नाश्ता होता है उतना ही बना पाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही बच्चे लोग बोले हैं कि चिल्ला बना दो, तो ये देखिए बस फटाफट बना रही हूँ। और यहाँ पे ना जैसे ही बनते जा रहा है वैसे मैं बच्चे लोगों को दे भी रही हूँ कि खाते भी जाओ, क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाएगा। और सुबह से ना स्कूल जाने तक में ना इतना सारा काम हो जाता है ना, कि एक एक करके निपटाना ही पड़ता है। और ये देखिए कपड़ा ना नहीं सूखा था, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो कपड़े नहीं सूखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो कल ये देखिए मैं इस्त्री भी नहीं कर पाई थी, मतलब ये देखिए आयरन नहीं कर पाई थी। तो अभी ना कपड़े सूखे नहीं हैं, पर इस्त्री के उसमें से शायद है कि थोड़े बहुत सूख जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बस फटाफट मैं टिफ़िन भी बना दी, और वही नाश्ते में दे दी। तो ये देखिए बच्चे लोग बैठ के खा रहे हैं, और साथ में अचार दे दी हूँ, और इतना ही तो बच्चे लोगों को चाहिए, और क्या चाहिए। और वो बढ़िया मज़े से खुश होकर ये देखिए खाने लगे हैं, और साथ में ये देखिए टीवी भी चल रहा है। चलिए मैं भी थोड़े से कपड़े में ना प्रेस कर देती हूँ। और जब कपड़ा सूखा रहता है ना, तो वैसे हम संडे को भी कर देते हैं, तो वो अच्छा रहता है, काम हमारा कम हो जाता है, आसान हो जाता है। पर कपड़े ही नहीं सूखे, तो ये देखिए काम थोड़ा सा बढ़ गया है, फिर भी करना तो पड़ेगा।
चलिए फटाक से कर देते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। और यहाँ पे ना एक बच गया था, उसको मैं तवे पे चढ़ा दी रही, तो बस वही पलटने के लिए गई थी। और उसका जो आँच होता है ना, ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ा सा कम करके ही रखी थी। और सावन का महीना, और ये महीना ना बहुत अच्छा और सुहाना भी होता है, क्योंकि हर जगह हरियाली होती है। हमारे यहाँ तो वैसे हमारे यहाँ तो हरियाली वैसे तो नहीं है, पर गांव में सबसे ज़्यादा हरियाली होती है। तो मतलब बहुत अच्छा मानते हैं इसमें पूजा पाठ, क्योंकि कई चीज़ों का इसमें लाभ होता है। तो वो, और शंकर भगवान का तो खास कर ही होता है। और जैसे कहते हैं ना कि 12 महीने में सबसे अच्छा मुझे लगता है सावन का महीना ही मानते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी मतलब नए चीज़ होते हैं, जैसे आते हैं ना अमरूद वगैरह, ये सब चीज़ें ना भोले बाबा को चढ़ाओ, पूजा करो, जिससे जितना हो सकता है ना उतना ही कर पाता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जितना हमको टाइम मिले ना उतना ही काम करना चाहिए, ये भी बात सच है। और ये देखिए यहाँ पे मैं कपड़ों में इस्त्री जल्दी से कर दे रही हूँ। हालांकि ना करो ना तो वो फिर मतलब अच्छे से दिखते नहीं हैं, क्योंकि ये लोगों का ना 1 हफ्ता चलता है। और जब गंदा रहता है तो उसमें तो हम नहीं कर सकते, पर एक बार कर दो ना अच्छे से तो वो 1 हफ्ता आराम से चलता है। और ये देखिए बस सुबह से ना इसी काम पे लगे लगे रहो, तो इसीलिए टाइम नहीं मिलता है। और अगर थोड़ा सा अगर कहीं पे भी हम लेट कर देते हैं ना, तो सुबह का काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर बच्चों का जैसे बाल बनाओ, ट्यूशन की तैयारी, फिर उसमें सब लेट हो जाता है। तो जो भी मैं काम करती हूँ ना, तो घड़ी देख के और फटाफट बढ़िया टाइम से ही करती जाती हूँ, इसलिए टाइम पे बच्चे तैयार हो जाते हैं। और इस चीज़ का ना हम सबको ही बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए, ताकि क्या रहता है ना, टाइम के पहले अगर हम चलते हैं तो हमको भागना नहीं पड़ता, हमारा काम बहुत अच्छे से और आराम से हो जाता है। और घर भी चारों तरफ चाहे जिधर भी आप देखेंगे ना, पूरी तरह से जब हम साफ़ करके रखते हैं तो वो साफ़ दिखता है। और चलिए अब लेट नहीं करते हैं, जैसे ही कपड़ों में ये देखिए प्रेस हो गया, तुरंत बाद में बेटी को कपड़ा पहनाई हूँ, और यहाँ पे ना उसका खाना पीना हो गया है। और जब तक ये खा रही थी ना, तो जैसे ही कपड़े में इस्त्री हुआ, उसके बाद मैं जल्दी से बाल भी बना ली हूँ। और बाल ना ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, बस मतलब ऊपर से ही ऐसे बना ली हूँ। और जो बाल के अंदर ना कंघी बिल्कुल भी नहीं चलाई हूँ, क्योंकि आजकल ना जल्दी जल्दी में ऐसे ही मेरा काम होता है। और ये देखिए यहाँ पे बेटी भी तैयार हो गई है। और आज ना इसका बाल मैं गुथ के नहीं बनाई थी, ऐसे ही बना दी, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम नहीं था मेरे पास। और ये देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं, चलिए बेटी को रेनकोट पहना देते हैं, क्योंकि क्या है ना बारिश बहुत हो रहा है, तो उस चक्कर में जो नीचे के कपड़े रहते हैं ना वो भी गीले हो जाते हैं। और थोड़ा हो या बहुत रेनकोट पहना दो तो टेंशन नहीं रहता है। और मैं छतरी ले लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बेटी तैयार हो गई है, जो उसका बुक रखना है ना वो भी मैं रख ली हूँ। सॉरी, बेटी का जो बुक रखना था ना वो मैं नहीं रखती आजकल, क्योंकि बेटी को मैं सिखा दी हूँ कि कौन सा मतलब कौन से दिन में, जैसे संडे मंडे कौन सा बुक रखना चाहिए, तो उसको मैं सिखा दी हूँ। तो ये देखिए वही रखिए। और चलिए स्कूल चलते हैं और स्कूल में बच्चे को छोड़कर आते हैं। और जब ये छोटे छोटे काम ना बच्चे लोगों को सिखा दो तो थोड़ा सा हमारा हेल्प भी हो जाता है। पहले तो वो नहीं समझती थी कि संडे मंडे को कौन सा बुक रखना चाहिए, तो फिर वो सब मैं ना एक दिन बैठा के उसको बहुत अच्छे से समझाई कि ये देखो ये मंडे का है 2A, और बुक नंबर 5, बुक नंबर 6, ये जो भी रखना रहता है वो सब मैं ना बहुत अच्छे से समझाई, तो वो समझ गई। तो आजकल ना बैग वो ही बनाती है, मैं बुक नहीं रखती हूँ। और ये देखिए स्कूल से आ गई हूँ बच्चे लोगों को छोड़ के। और उसके बाद ना ये वीडियो 1-2 घंटे के बाद का वीडियो है, क्योंकि जैसे ही स्कूल से मैं आई थी ना तो किचन साफ़ की, बर्तन भी बहुत गंदे हो गए थे, जैसे जो भी चाय नाश्ता के थे वो सब भी मैं बहुत अच्छे से धुली। और जो बच्चे लोग हाल में खाए थे ना, तो हाल तो ज़्यादा साफ़ नहीं की हूँ, पर जो मतलब खाए थे जूठा था उसको बस पोंछी हूँ, बाकी लकी तो पूरी तरह से फैला के रखा ही है। पर चलिए अपने लिए कुछ बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मैं व्रत थी
और यहाँ पे ना हिम्मत मेरा बिल्कुल भी नहीं था और कुछ काम करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था। तो ये देखिए, चलिए अपने लिए चाय पानी बना लेते हैं। और सुबह से ना अब तक मैं चाय भी नहीं पी हूँ और मुझे लग रहा था घर का काम ये हो जाए तब पीऊँगी, ये हो जाए तब। और चलिए आप सभी को तो बता नहीं रही कि ये क्या बना रही हूँ। और जैसे ही किचन साफ़ की उसके बाद ये देखिए सींगदाना मैं भूनी हूँ और सींगदाना का हलवा बना रही हूँ। और जैसे सींगदाना भूनी थी 1.5 कटोरी के लगभग में सींगदाना था। फिर उसका छिलका निकाली, उसके बाद उसको फटक के ये देखिए उसको मिक्सर में पीसी हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा घी डाली हूँ। घी डाल दो तो ठीक है, नहीं तो सींगदाना तो पहले से ही भुना रहता है। फिर भी ये देखिए 2-3 चम्मच के लगभग में मैं घी डाली। उसके बाद सींगदाना डाल के, जो मतलब सींगदाना पीसा हुआ था उसको डाल दी हूँ और थोड़ा सा ही चला के, और ये देखिए उसमें मैं दूध डाल दी हूँ। और सच में आप सब भी ये हलवा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जो सींगदाना का हलवा है ना, बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें मैं ना थोड़ा सा काजू और बादाम भी डाल दी रही, तो वो भी साथ में ही पीस ली थी। और जो सींगदाना का हलवा रहता है ना, वो व्रत में बहुत अच्छा रहता है और इसको खा लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि घर का काम तो हमको करना ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत अपना भी केयर करना चाहिए। क्योंकि मतलब अपना जब हम ध्यान रखेंगे तभी तो दूसरे का रख पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे सींगदाना का हलवा बनाई हूँ और उसके बाद जल्दी से थोड़ा सा चाय भी रख दी हूँ। और जब तक हलवा बना रही थी ना, तभी मैं चाय रख दी थी। तो ये देखिए यहाँ पे चाय भी बन गया है और चलिए अभी मैं बैठ के थोड़ा सा चाय पानी कर लेती हूँ। और ये देखिए हाल पे मैं आई ना, तो मुझे बैठने को जगह ही नहीं मिला कि मैं किधर बैठ के आराम से चाय पानी करूँ। तो ये देखिए पूरा हाल पे पूरा ना बिखरा है, पर इसको अभी मैं कुछ नहीं समेटूंगी जैसा है, क्योंकि जूठा जो था ना गिराए थे बच्चे, बस वही पोंछी थी। और और अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सुबह से लेके ये देखिए दोपहर का समय हो गया है और दौड़ दौड़ के बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा मेरे सिर में भी बहुत दर्द होने लगा था, क्योंकि जब मैं खाली पेट ज़्यादा रहती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा मेरा मतलब सिर में ही दर्द होता है। तो यहाँ पे ना सिर में भी बहुत दर्द उठ गया था। और ये देखिए सबसे पहले मैं बैठ के यहाँ पे चाय पानी कर ली हूँ और उसके बाद मैं आराम की थी। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये 5 साढ़े 5 का वीडियो है, मतलब बजे शाम का वीडियो है। और जब बेटी को स्कूल लेने गई थी ना, तभी मुझे लगा कि आज ना मैं कई दिन से सोच रही थी कि गणपति बप्पा बुक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ना बहुत जल्दी बुक करना पड़ता है, क्योंकि फिर मिलते नहीं हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है। तो ये देखिए मैं गणपति बप्पा के शोरूम पे आ गई थी, क्योंकि आजकल तो सभी जगह हमारे यहाँ आजकल सभी जगह शोरूम खुल गए हैं गणपति बप्पा का। तो मुझे लगा कि आज ही मैं बुक कर देती हूँ। और ये देखिए ऐसा आज संजोग बना ना, आजकल आजकल कर रही थी, पर ये देखिए आज ना ऐसा संजोग बना कि सोमवार को ही हमारे घर के गणपति बप्पा बुक हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलिए इनमें से एक मुझे बुक करना है और मिट्टी के गणपति भगवान लूँगी, और जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे तो वो पसंद आएंगे उनको मैं बुक कर दूँगी। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।